नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बाजाक से, जहां विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी भिंड की, जहां सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 शुरू की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तहसील मुख्यालय बजाग में विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस एवं नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदीपन संस्था डिंडोरी द्वारा किया गया, जिसमें शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजाग सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम थाने से सहायक पर्यवेक्षक रमेश कुदवे के मार्गदर्शन में उपस्थित विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन की आवश्यकता और उसके लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर मानव दुर्व्यापार जैसे गंभीर अपराध को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया। इस जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रदीपन संस्था के जिला समन्वयक अजीत बेलिया, चतुर्वेदी सिंह, योगेंद्र पुशावे तथा पुलिस विभाग के अधिकारी, स्कूल प्रबंधन के सदस्यगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 अब कई मामलों में खुद ही शिकायतकर्ताओं के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। जनता जब स्थानीय अधिकारियों से परेशान होकर थक जाती है और न्याय की आस में सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेती है, तब उसे उम्मीद होती है कि अब उसकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। लेकिन हाल ही में सामने आ रहे कुछ मामलों ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद कई शिकायतकर्ताओं को न केवल अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ऐसा न करने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारी कार्रवाई से बचने के लिए शिकायतकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शिकायतकर्ता को बार बार फोन कर शिकायत वापस लेने को कहा गया और मना करने पर उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा। जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है। जहां एक ओर सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करती है, तो दूसरी ओर शिकायत करने पर आम आदमी को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के लोक संबंध प्रबंधन विभाग ने 30 जुलाई 2014 को माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक आदेश दिया था कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता को न्याय दिलाना, उनकी परेशानी को जो नहीं आ सकती, एक उन्होंने हेल्पलाइन जारी की थी, सीएम हेल्पलाइन। उस पर शिकायत करें तो उसको न्याय मिलेगा, उनकी समस्या का बिना भोपाल जाए, बिना परेशानी के निराकरण होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। अंतिम जो आदेश की लाइन थी उसमें लिखा था, मध्य प्रदेश की अंतिम श्रेणी के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाना और उसकी समस्या गिराना हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब उस सर्वोच्च आदेश की आज के समय में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो लोग पीड़ित दुखी किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी अगर सीएम ऐप लगाते हैं और समस्या का निराकरण नहीं होता, तो उनको पुलिस के द्वारा, पटवारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता है। और दबाव न डालने, नहीं मानने की स्थिति में उनको थानों में बंद किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देवास जिले के भौरासा क्षेत्र में कृषि विभाग ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से यूरिया खाद का परिवहन कर रहे पिकअप वाहन को जब्त किया है। यह कार्रवाई देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन में की गई। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन को भौरासा थाना क्षेत्र के नेवरी फाटे चौकी के पास रोका गया। ये वाहन सीहोर से अलीराजपुर जा रहा था और उसमें 70 बोरी यूरिया खाद लदी हुई थी। इस गंभीर मामले में कृषि विभाग ने वाहन को जब्त कर लिया है और भौरासा थाने में FIR दर्ज कराई गई। इस कार्रवाई में कृषि विभाग के उप संचालक भूपेश पाठक, वरिष्ठ कृषि अधिकारी लोकेश गंगड़ाले, तुलसीराम परिहार और कृषि अधिकारी दिनेश परमार शामिल रहे। सूत्रों की माने तो इस मामले में अन्य गोदामों और सप्लायर्स की भूमिका की भी जांच जारी है। कृषि विभाग आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्या है कारण, पूरा बताइए। वो गाँव का नाम थाने पे पकड़ी थी सर, लोकेशन डाली थी, वहाँ पे मैं जाके खड़ा हो गया। वहाँ आदमी ले गया, गाड़ी भर गया, मेरे को निकाल लिया। कहाँ की जब से माल भरा था तुम? ये अपने शिवर और रास्ता के बीच में फूल गाँव का है। क्या गाँव है सर? गाँव का नाम। तो भाड़े पे ले जा रहे थे कैसे? मैं तो भाड़े पे ले जा रहा था। कहाँ की गाड़ी है ये? गाड़ी अपने खरगोन मिली। क्या नाम है आपका? हरिराम धुंधे। कितनी बोरी होगी उसमें? 70 बोरी। आपका संपर्क कैसे हुआ था जिससे आप खाद लेके आए? तो गाड़ी वाले ने मेरे को बताया था
हमने कि माल भर के ले जाना अच्छा है। कहाँ ले जा रहा, किसका ले जा रहा था अभी? ये राजपुर क्या नाम राजपुर? शुभम भैया है, हाँ, कहाँ के हैं ये? राजपुर के। राजपुर। सर बताएं आज क्या मामला है और ये गाड़ी क्यों लेके आया? ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पिकअप गाड़ी है, इसमें यूरिया इफ्को कंपनी का यूरिया एक व्यक्ति द्वारा यहाँ कहीं से लेके जाया जा रहा था, जिसका गाड़ी नंबर MP40ZT 3653 है। और इस गाड़ी में इफ्को कंपनी का यूरिया है, जिसको कि कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशानुसार जिले में यूरिया का जो कालाबाजारी ना हो उसको संदर्भ में रखते हुए इस जो गाड़ी के पिकअप का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर से पूछताछ की गई, जो कि पूछताछ करने पर इसके आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। इसकी मुखबिर की सूचना के अनुसार रात को 12:15 पर नेवरी फाटा पर इस गाड़ी को पकड़ा गया था और उस समय जब इससे जानकारी चाहिए गई तो ये जानकारी किस प्रकार की बता नहीं पाए, तो उस समय उसको नेवरी फाटे में पुलिस। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में गरीब मजदूर नितिन के साथ कथित मारपीट और पुलिस की निष्क्रियता ने शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या विधायक। पीड़ित युवक नितिन का आरोप है कि उसे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने फार्म हाउस में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जैसे तैसे जान बचाकर चोरहटा थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी FIR दर्ज करने में आनाकानी की गई। पीड़ित की ओर से शिकायत दर्ज न कर केवल वक्त गंवाया गया और देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे अन्य थाने में पीड़ित पर ही गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई। विधायक अभय मिश्रा द्वारा एक 20 सेकंड के क्लिप के आधार पर पूरे 2 घंटे की पिटाई की घटना को दबाने की कोशिश का आरोप भी सामने आया है। घटना की जानकारी जब पूर्व भाजपा विधायक KB त्रिपाठी को हुई तो वे खुद चोरहटा थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित की FIR दर्ज नहीं होती वो बैठे रहेंगे। ये विरोध धीरे धीरे जन दबाव में बदल गया। जब ये मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत सख्त रुख अपनाया और कहा कि कानून सबके लिए एक समान है। यदि कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि गलती करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद ही पुलिस ने FIR दर्ज की। और कुछ लोग बोले, मैं बोला अभय मिश्रा हमको मारे हैं, कहीं उनका नाम रिपोर्ट लिखवाओगे, तुम्हारा नहीं करेगा, तुम चले जाओ। ठीक है, मैं अब मम्मी और पापा को लिए हैं, मेरे को फ़ोन लगा दिए, मेरे आगे अभय मिश्रा को फ़ोन लगा दिए, बोले तुम कुछ ना करो, मैं तुमको जितना चाहिए उतना दे देंगे, मेरे पास पैसा है। वो बोले मैं तुम्हारा नहीं लिखेंगे अभय मिश्रा के नाम से। तो मैं पहले रात भर जंगल में मैं सो रहा था, फिर कैसे मेरे मम्मी और पापा हमको ढूंढे, अब उनको लेके मेरे जान का खतरा है। हम प्रशासन सबसे निवेदन करता हूँ, हमको बचाएं। सतीश तिवारी और पटवारी कहाँ के? कहाँ के रहने वाले हैं? हम भलुहा के। क्या घटना है अपना? घटना भैया यार विधायक मार डाल के मेरे लड़का का। कौन विधायक? अभय मिश्रा से मरिया विधायक को। काहे के लिए मारपीट हुई? या अपन दरकार मांग रहा 3 महीने से, साल भर से रहा, साल भर से रहा अपन तनख्वाह मांगी। अब हूँ 6-7-8 हज़ार रुपया भी हम तक कट्ठा खाद ले गए। वहाँ का नौकरी करत रहा। क्या काम करत रहा? अब हम ये नहीं जानी जाकर बाबा हो या अरे ये कब हो भय मारपीट? यह कल हम 12 बजे कहे तेरह पानी 8-7-8 बजे मारे ला गए, 9-10 बजे तक मारी दी। कब से नौकरी करते हैं? यह साल भर से जुलाई जून में का है करते है। अरे लागत का नाम है? अभिषेक तिवारी और नितिन कहीं से अभिषेक तिवारी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के आवंटित बड़ोदिया थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां 24 जुलाई की रात एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए महिला के पति को ही आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया है। घटना ग्राम अमस्या खेड़ी की है, जहां 45 वर्षीय संतोष बाई गुर्जर अपने ही घर के हॉल में मृत अवस्था में पाई गई थी। सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवी और एसडीओपी निमेश देशमुख के निर्देशन में विशेष टीम बनाई गई, जिसने साक्ष्यों के आधार पर पति भेरू सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि भोजन को लेकर विवाद में आरोपी ने पहले पत्नी का सिर दीवार पर मारा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। उन्हें छिपा चुका था। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी सहित पुलिस टीम के कई अधिकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।